की 15वीं विधानसभा के छठे सत्र का आज से आगाज हुआ है। स्पीकर सीपी जोशी ने राज्यपाल के संदेश के बारे में जानकारी दी और वकीलों की सुरक्षा के बारे में राज्यपाल का संदेश सुनाया। आपको बता दें कि वकीलों का प्रतिनिधिमंडल पिछले दिनों राज्यपाल से मिला था। वहीं सदन में विधानसभा में शोकाभिव्यक्ति की गई, जिसमें दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी गई। वहीं विधानसभा में बीएससी की मीटिंग हुई, जिसमें 18 सितंबर तक चलेगी विधानसभा चलाने का ये फैसला लिया गया है। और साथ ही कल विधानसभा की कार्यवाही नहीं होगी। कल गणेश चतुर्थी के कारण विधानसभा में अवकाश रहेगा। और चलिए सीधे रुख करते हैं ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा का। योगेश, आज से विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई, पूरी जानकारी चाहेंगे। देखिए, आज विधानसभा का सत्र आउट हुआ और उसके बाद से आज पहला दिन था और विधानसभा के इस सत्र में कई महत्वपूर्ण बिल आएंगे, ये तय किया है बीएससी की मीटिंग में। बीएससी की बैठक हुई क्योंकि आज ज़्यादा बिजनेस नहीं था। 4 बिलों को इंट्रोड्यूस किया गया। एक बिल था गोविंद सिंह डोटासरा के डिपार्टमेंट का, शांति धारीवाल के डिपार्टमेंट का, और 4 बिल को इंट्रोड्यूस करने के बाद जब बीएससी की मीटिंग हुई तो आज एक अलग तरह की घटना घटी है विधानसभा में कि बीएससी की मीटिंग से पहले ही स्पीकर ने ये अनाउंस कर दिया था कि सदन की कार्रवाई कल सुबह 11 बजे आहूत होगी। लेकिन बीएससी की मीटिंग में तय किया गया कि गणेश चतुर्थी का अवकाश शुक्रवार को रखा जाएगा। तो अब जब सदन का जो बिजनेस का बुलेटिन है उसमें अब तब्दीली हुई है और जो बीएससी की मीटिंग में जो तय हुआ है उसके अनुसार अब सोमवार से 18 सितंबर तक सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चलेगी, जो जानकारी अब सदन से ऑफिशियली मिली है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है आज का जो दिन था, आज ज़्यादा बिजनेस था नहीं क्योंकि आज बिल को इंट्रोड्यूस करना था। और जो हमारे प्रदेश में प्रमुख नेता जिनका निधन हुआ है, देश के प्रमुख लोग जिनका निधन हुआ है, इसके साथ ही जो आकाशीय बिजली गिरने से जो 3 जिलों में जो कैजुअल्टी हुई थी, कई लोग घायल हुए थे, उनको सदन में जो मारे गए उनको सदन की ओर से 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई और शोक जताएगा। तो आज का दिन था। आज काफ़ी कुछ जो घटित हुआ उसमें आज भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक थी और लेटर लिखने वाले कैलाश मेघवाल आज नज़र नहीं आए सदन के अंदर। जो एक घटनाक्रम था बीजेपी से जुड़ा हुआ, बीजेपी के प्रभारी बैठक लेने के लिए आए थे। जी बिल्कुल। और कल क्योंकि गणेश चतुर्थी है इसलिए भी विधानसभा की कार्यवाही कल नहीं होगी, लेकिन 13 सितंबर को भी सीपीए की मीटिंग होनी है, इसे लेकर भी जरूर जानकारी चाहेंगे योगेश जी। देखिए, सीपीए की जो बैठक होती है ये राष्ट्रमंडलीय बैठक है। कॉमनवेल्थ से जुड़े जो ऑर्गेनाइजेशन है राष्ट्र, उसके तहत, क्योंकि सीपीए से जुड़े सीपी जोशी जब से अध्यक्ष बने हैं राजस्थान विधानसभा के, तब से राजस्थान में सीपीए की एक्टिविटी जो बढ़ी है। उससे पहले सीपीए को लेकर कोई ज़्यादा चर्चा होती नहीं थी, लेकिन स्पीकर के पद पर सीपी जोशी के आने के बाद सीपीए की एक्टिविटी बढ़ी। आपने देखा होगा अभी कुछ दिनों पहले एक विशेष सत्र बुलाकर कार्यक्रम किया गया था जब पी चिदम्बरम आए थे, उनका व्याख्यान हुआ था। तो पैंडेमिक जो घटनाक्रम था, देश ने जिसको झेला, पूरी दुनिया ने झेला, उसके बाद का जो घटनाक्रम था, एक सेमिनार यहाँ रखा गया था जिसमें पी चिदम्बरम थे कांग्रेस की ओर से वक्ता के तौर पर, और भारतीय जनता पार्टी के सांसद और जो उनके कहा जा सकता है कि थिंक टैंक विनय सहस्त्रबुद्धे दोनों आए थे, दोनों ने अपनी बात रखी थी। उस वक्त एक सत्र रखा गया था और इसी तरह से सीपीए का भी एक कार्यक्रम रखने की बात चल रही है, जो जिसका विषय और ये सब जो तमाम कार्यक्रम वो निर्धारित किया जाएगा। तो कोई न कोई को-करिकुलर एक्टिविटीज़ जिसके ज़रिए नए सदस्य विधानसभा के विधायक को जानने का अवसर मिले कि सदन के अंदर केवल पक्ष और विपक्ष के बीच और विधायी कार्यों पर ही चर्चा नहीं होती, बल्कि सदन का जो और भी अर्थ होता है, विधानसभा का जो और भी अर्थ होता है, जवाबदेही होती है, समाज के प्रति, देश के प्रति जो कर्तव्य होता है उसको लेकर भी क्या कुछ किया जाना चाहिए, वो तमाम जो एक्टिविटीज़ जो सीपीए की है वो की जा रही है। क्योंकि स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी सीपीए के पदाधिकारी हैं, राजस्थान से संयम लोढ़ा भी पदाधिकारी है। तो सीपीए की जो एक्टिविटीज़ है इसके तहत ये कार्यक्रम किया जाएगा और विधानसभा सत्र के दौरान ही एक्टिविटीज़ जो है एक दिन के लिए की जाएगी। 18 तारीख तक अभी तक का बिजनेस जो है 18 तारीख तक है आया है और इसमें कई जो बिल है वो सदन के पटल पर रखे जाएंगे, कई महत्वपूर्ण बिल रखे जाएंगे और सोमवार से हम सदन का जो सुचारू रूप से जो पूरा जो कार्रवाई है वो लगातार 18 तारीख तक चलेगी। जी।